गाइस कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको भाई कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, आपका बिगिनर के हिसाब से टैलेंट बहुत अच्छा है, आप अच्छे एक्सप्लेन करते हो। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसमें और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। गाइस पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए हमारे एमपी को। उसके बाद वो लड़की मन मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि वो वांग जिनाओ से पहली दफ़ा मिला था, लेकिन पब्लिक इमेज वांग जिनाओ की देखकर उसने बो और एरो उसको दे दिया है। फिर हमारा एमसी उसे कहता है कि मेरे पास एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो भी चीप प्राइस में, खाली 5 लाख में। हमारा एमसी कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे गिल्ड को बाकी सारे गिल्ड से ऊपर पहुंचा देगी। तो वो लड़की कहती है फिर तुम ये इन्फॉर्मेशन फिर वांग जिनाओ को क्यों नहीं दे रहे, इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो उसको दे दो। और आगे कहती है कि तुम उसको खाली मदद के लिए कहो, उसे भेज, वो इन्फॉर्मेशन दो नहीं, वो फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसी वक्त हमारा एमसी कहता है कि मैं वांग जिनाओ से मदद मांगूं, वो खुद को समझता क्या है। तभी हम देखते हैं कि हमारे हमसे मन में कह रहा होता है कि ये खाली मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जैसा प्लेयर जो सोलो प्लेयर हो और उसके पास नहीं मनी हो नहीं इस वक्त पर पावर, वो वांग जिनाओ से कैसे बदला ले सकता है। ये मुझे लगता है कि ये पे वांग जिनाओ से नफरत करती है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में हम दोनों साथ में काम कर पाएँ। तभी हम देखते हैं कि वो पिंक हेयर वाली लड़की के मन में कह रही होती है, शक कर रही होती है हमारे एमसी पर कि इतना जल्दी इसका एटीट्यूड चेंज हो गया वांग लिंक के खिलाफ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है कि तुम खरीद रही हो इसको या नहीं, ये बहुत ज़्यादा फेयर रेट है, क्योंकि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा। उसी के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी मन में सोच रही होती है क्या हुआ अगर ये सच कह रहा हो, ये एक अपॉर्चुनिटी हो जो मुझे मिल सकती है। हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है मैं लूँगी, मैं लेना चाहती हूँ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। हमारा एमसी ये देखकर कहता है बहुत अच्छी बात है कि तुम मान गई। तभी हमारा एमसी मन में खुश होते हुए कहता है कि एक दिन में मैंने 1 मिलियन कमा लिया गेम ज्वाइन करते ही। ये है कि भाई गेम जब मर्ज हो जाएगी रियलिटी के साथ तभी ये पैसे हो जाएंगे यूजल, लेकिन तब तक के लिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। तभी हमारे एमसी को मिल जाते हैं वो 5 लाख जो उस लड़की ने ट्रांसफर किए होते हैं। और हमारा एमसी फिर कहता है कि तुम इन सुअरों को मारना छोड़ो और जाकर वेपन स्टोर से क्विस्ट लो। तभी वो पिन के हेयर लड़की गुस्से में कहती है कि तुमने सोचा है कि मैं कोई बच्ची हूँ क्या, वेपन स्टोर पे कोई क्विस्ट है ही नहीं। तभी वो लड़की के सोचती है मन में कि क्या इसको वांग जिना हो रहे हैं तो नहीं भेजा मुझे धोखा देने के लिए, ये बात है तो मैं इसको यहीं पर दफना दूंगी। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि क्योंकि तुम अच्छी तरीके से तुम लोग नहीं करते, उस है ब्लैक स्मिथ को मदद की ज़रूरत है, तुम खाली उसको 5 मिनट तक उसकी आग है उसको बढ़ाओ, क्योंकि वो एक सोर्ड को मेल्ट करना चाहता है। और हमारा एमसी आगे कहता है कि भले तुम मुझ पर भरोसा भरोसा नहीं करो, जाकर किसी को कहो कि वो ट्राई करे। और उसके साथ कहता है कि ये छुप कर करना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ये इन्फॉर्मेशन तो फिर इस इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, प्राइसलेस हो जाएगी। तभी हमारा एमसी वो सेक्ट रिकमेंडेशन वाला लेटर निकालता है और कहता है कि उसकी क्विज इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उसका रिवॉर्ड है। तभी वो लड़की हैरान होकर कहती है क्या ये एक सेक्ट रिकमेंडेशन लेटर है। तो हमारा एमसी कहता है हाँ वो ये वही है, तुम इसकी मदद से उस सेक्ट को ढूंढ कर उसमें ज्वाइन कर सकती हो। हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब ये सारी चीज़ें तुम पर है कि तुम सही से करो। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सेल करने के लिए मुझे क्यों चूज़ किया। तभी हमारा एमसी लाइन मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि तुम इतनी क्यूट या इतनी ज़्यादा क्यूट हो इसलिए। ये सुनकर तो वो लड़की खड़ी ही खड़ी रह जाती है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी लड़कियां दौड़ते हुए आ रही होती है और कह रही होती है कि वान गिलिंग हमें बचाओ भाई हाथ। अब जाकर उस पिन के की लड़की का नाम पता चला है और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा सुअर पड़ा होता है। और इतने बड़े सुअर को देखकर तो वांगलिंग की भी आंखें बाहर निकल आती है। तभी वो लड़कियां कहती है कि हमारा पोपट हो गया, वांगलिंग हम इस बॉस के साथ मिल गए। तभी हम उस बड़े सुअर को देखते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और बड़ा दिख रहा होता है। तभी वांगलिंग भी वही कहती है कि ये बोध इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है आम और मॉन्स्टर से। तभी वो कहती है कि जल्दी से रिट्रीट करो, हमारा ग्रुप इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी बॉस को हरा पाएँ। तभी हमारा एमसी उन लड़कियों से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें ये बॉस मिल गया। और कहता है कि अब तुम लड़कियां इस पर गिव अप कर रही हो तो मैं इसके ऊपर होल्ड बैक नहीं करूँगा।
तभी दूसरी लड़की कहती है कि ये एक पोस्ट को अकेला हराने की प्लानिंग कर रहा है। तभी हमारे एमसी उन लड़कियों से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड 1 मिनट के लिए दे सकती हो, क्योंकि मैंने मेरा एरो और बो भेज दिया है ना, इसलिए। तभी वांगलिंग इससे स्वॉर्ड देते हुए कहती है कि यह स्वॉर्ड लो, और कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि तुम खुद को मरवा ना लो। और तभी हमारे एमसी कूल वे में मयान से तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की कहती है कि क्या ये खुद को मरवाना चाहता है, और दूसरी लड़की कहती है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये वो वांगलिंग के सामने एक हीरो बनना चाहता है। तभी वो लड़की आगे कहती है कि ये हो सकता है क्योंकि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है, और हम वो वांग के लिंग के लिए एक अच्छा पार्टनर भी है। तभी वांग लिंग गुस्से में कहती है कि तुम इस पर बात कर रही हो, और ये देखकर तो वो लड़की हंसने लगती है। और फिर वो लड़की आगे कहते हैं कि तुम शर्मा रही हो, और फिर वो और भी ज़्यादा हंसने लगती है। तभी वो बहुत हमारे एमसी पर हमला कर देता है, और हमारा एमसी उस बॉस के हमले को डॉज करके साइड पे आ जाता है। तभी मेरा एमसी कहता है कि अगर मैं उन बो और एरो को उस वक्त पर नहीं बेचता तो इस वक्त पर इस बॉस को हराना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है इस बो और एरो के साथ। तभी हमारा एमसी उस बॉस पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस बॉस का 1 HP भी नहीं जाती। फिर वो बॉस हमारे एमसी पर फिर से हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी फिर से डॉज कर देता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने इसके वीकेस्ट पॉइंट पर हमला किया, लेकिन इसको ज़रा सा भी डैमेज नहीं पड़ा है। मेरी ब्रूट स्ट्रेंथ इसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बॉस के पीछे आ जाता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अगर इसके सामने ब्रूट फोर्स कुछ नहीं कर रही तो मुझे अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी भागता है, कहता है कि मैं इधर हूँ इधर। तभी हम देखते हैं कि लड़के कह रहे थे कि लगता है कि इसने हार मान ली है खुद बॉस को हराने से। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की कहती है कि ये भागते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और हम देखते हैं कि कहती है कि मैं बेट लगाती हूँ कि ये इस सुअर से नहीं बच पाएगा, बॉस से। और फिर वो आगे कहती है कि पर ये कैसे कर रहा है ये, अगर मैं उस बॉस के सामने होती तो मैं डर के ही मर जाती। तभी वांगलिंग कहती है कि ये शो ऑफ करना चाहता था ना, अब भुगते। और आगे कहती है कि अच्छी बात है कि एक बिगिनर अगर कुछ टाइम मर भी जाए ना तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। और आगे कहती है कि इससे हमारे एमसी को अब सीख भी मिल जाएगी ना, तो दोबारा ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी आगे दौड़ते हुए जा रहा होता है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा सी पहाड़ होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस पहाड़ पे जंप मार के पीछे निकल जाता है, और कहता है कि अब तुम मरोगे। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस जाकर उस पहाड़ में लगता है, और अब जाकर उसको 50 का डैमेज पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर पत्थर गिरते हैं, जिससे उसको और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और ये देखकर तो लड़कियां भी हैरान हो जाती है, और कहती है कि हमारे एमसी ने कर दिया। और हम देखते हैं कि उस बॉस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, फिर भी वो उठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पैर के पीछे छिपा हुआ होता है, और हंसते हुए बाहर निकलते हुए कहता है कि यही टाइम है। तभी हमारा एमसी बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस पर तलवार से हमला करता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है उस बॉस को। तभी हम देखते हैं कि उस बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये देखकर तो हमारे एमसी की भी फट जाती है, और कहता है कि फिर से। और हम देखते हैं कि फिर से वो बॉस हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी हमारे एमसी डॉज कर लेता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हम देखते हैं कि वो बॉस चक्कर लगाने लगता है, पता नहीं क्यों। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत अपने आप को फिर से उस दीवार पर लगा देता है, और उससे उसका एक सींग भी टूट जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लगता है कि पागल हो गया है ये सुअर। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस सुअर के ऊपर आ जाता है। फिर एमसी तलवार को ऊपर करते हुए कहता है कि बुअर किंग गुड बाय। फिर हमारे एमसी उसको मारने के बाद स्टाइल से नीचे उतरता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के चारों तरफ आग ही आग आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कूल पावर आ जाती है, और सिस्टम इंटरफेस आता है कि भाई आप अब माना रिफाइनमेंट के लेवल पर पहुंच चुके हो, कल्टीवेशन लेवल पर। तभी हम देखते हैं कि सेकंड नोटिफिकेशन आती है कि भाई आपका अल्टर ऑफ डेस्टिनी टैलेंट एक्टिव हो चुका है, और अदर वाइल्ड ग्रोथ की वजह से आपको डबल स्टेट्स पॉइंट मिलते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि अटेनिंग द माना रिफायरमेंट रीडिंग का मतलब है कि अब मैंने सच में एक कदम बढ़ा दिया है इमोर्टली की तरफ, और अब मैं ऑफिशियली एक कल्टीवेटर हूँ। फिर हमारा एमसी आगे कहता है कि मुझे नहीं लगा था मैं इतना जल्दी इम्प्रूव करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे बोर किंग मिल गया था, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाया।
फिर से हम देखते हैं कि सिस्टम की और दो नोटिफिकेशन आते हैं कि आपका अल्टर ऑफ डिस्टेंट टैलेंट एक्टिव हो चुका है, अदरवर्ल्डली लक भी हो चुका है, जिससे आपको एक रैंडम टैलेंट मिला है। आपको रैंडम टैलेंट मिला है सीट ऑफ वेटिलिटी, जिसकी मदद से आपकी वेटिलिटी 10% से बढ़ जाती है और इससे को आप 3 बार अपग्रेड कर सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है कि अब मेरी वेटिलिटी भी बढ़ चुकी है। और हमारा एमसी आगे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे जैसे एक न्यूबी के लिए, जिसके स्टेटस भी अब मेरे डबल हो चुके हैं और मुझे 10% वेटिलिटी भी मिली है, जिससे अब मैं दूसरे एवरेज प्लेयरों से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और हमारा एमसी आगे कहता है कि अल्टर ऑफ डिस्टेंस तो एक बीस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। और फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने पहली दफ़ा एक बिगिनर बॉस को मारा है इटनिया में, और आपको आपके अचीवमेंट के लिए आपका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ग्लोबली। क्या आप अपना नाम को हाइड करना चाहते हो या नहीं? हमारे हमसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा नाम लगा दो। और हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कि कंग्रेचुलेशन टू प्लेयर लिन जी चान, क्योंकि उसने पहले दफ़ा एक बिगनर विलेज को बॉस को मारा है। उसको 2000 प्रेस्टेज मिलते हैं और एक नेट लक। हम सब प्लेयरों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो पैसा ही कुछ करे। फिर हमें देखते हैं कि एक बंदा कहता है कि इस गेम को बेटा में अभी अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और किसी बंदे ने एक बॉस को मार भी दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये कौन सी गलती से आता है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा कहता है ये कोई मेजर गलती से है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बॉस को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। फिर इसने आखिरी अटैक किया है, मुझे पक्का पता है कि इसने आखिरी अटैक किया है। और फिर हम देखते हैं कि वांग लिंग कहती है कि अच्छा इसका नाम ली जी चान है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी के सामने उस बॉस का ड्रॉप पड़ा होता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी पास जाकर देखता है तो उसके सामने होता है बहुत ज़्यादा सोना, और उसके सामने होता है सोर्ड स्कारलेट क्लाउड सोर्ड अनकॉमन, स्टाफ ऑफ इल्यूमिनेशन अनकॉमन, मूवमेंट टेक्निक शेडो लेस स्टेप्स अनकॉमन। इतनी सारी लूट होती है। फिर हमारा एमसी कहता है कि बॉस ने बहुत ज़्यादा आइटम ड्रॉप किए हैं मैक्स नेट लक की वजह से। मैक्स नेट लक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से थंडर की आवाज़ आती है और हमारा एमसी देखता है पीछे। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम इंटरफेस अब फिर से आती है और कहती है कि हेवन ट्रिबुलेशन आ रही है, तो प्लीज़ केयरफुल रहें। असल में ये क्यों आती है कि हमारा एमसी जब भी लेवल अप करेगा तब उसके ऊपर एक लाइटिंग करेगी, ट्रिबुलेशन आएगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे टैलेंट का साइड इफेक्ट आ गया है, अब ऑल एडवांसमेंट आ चुकी है और अगर इसमें मैं फेल हुआ तो इसका खाली अंजाम है मौत। और ये सुनकर ये देखकर हमारा एमसी की आंखें फट जाती है। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से सेक्टर में जाना होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कोई बिग शॉट हो जो मुझे बचा ले। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी जा रहा होता है। तभी वांगलिंग कहती है कि क्या हम फ्रेंड बन जाएं, और जब भी तुम्हें कोई इक्विपमेंट सेल करना हो फ्यूचर में तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा प्राइस दूंगी उसके बदले। फिर हमारा एमसी भागते हुए कहता है ऑलराइट, और उसे अब रिक्वेस्ट सेंड कर देता है फ्रेंड की। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है ये मेरी आईडी तुम भी मुझे ऐड कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम इंटरफेस आता है कि क्या तुम ली जी चान को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हो, येस और नो। फिर हमारा एमसी बाय बाय करते हुए कहता है कि मेरे पास कोई काम है सही करने के लिए, तो अभी के लिए बाय। वांग लिंक के पास फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि आप जी ली जी चान की फ्रेंड है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंक कहती है कि ये इतना ज़्यादा चल तुम्हें क्यों है, क्या इसको करना है। और कहती है कि क्या ये सोचता है कि हम उस बोर्ड किंग से भी ज़्यादा डरा हुए हैं क्या। हम देखते हैं कि हमारा एमपी उस सेक्टर के पास आ जाता है और पीछे उसकी लाइटिंग भी आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमपी थका हारा हुआ आता है और कहता है कि आखिरकार मैं पहुंच गया, और कहता है कि कोई आकर मुझे बचाओ इस ऊपर हैवान से जो मेरे ऊपर खड़ा है। और हमारा एमपी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ली जी चान हूँ और मैं एक मास्टर के लिए आया हूँ। हम देखते हैं हमारा एमसी दौड़ा जा रहा है। तभी एक बंदा कहता है कि इस बंदे को इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है, क्या इसको मरना है। फिर हम देखते हैं कि थंडर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये देखकर वो बंदे कहते हैं कि आज ये मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। फिर हमारा दूसरा बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले तो आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर था, खाली
थोड़ी टाइम पहले ही ये फिर से ठंड आने लगी हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की आती है और कहती है कि इतना ज़्यादा कमोशन क्यों हो रहा है। फिर हमारा एक बंदा कहता है ये तो सेक्ट मास्टर है। फिर कहता है कि सेक्ट मास्टर आ गई है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उसके सामने झुककर उसे ग्रीटिंग्स देते हैं सेक्ट मास्टर को। गाइस ये पार्ट तो यहीं पर ख़त्म होता है और अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं कमरे में बैठा हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, आपके लिए खाली वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और एक दो दिनों में मैं एक न्यू सीरीज लाने वाला हूँ तो उसको भी सपोर्ट करना, उसको भी देखना। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, गुड बाय, लव यू।